हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। क्या उठ गए हैं? क्या ठीक हैं? क्या भले चंगे हैं? क्या स्वस्थ हैं? अगर प्रभु की कृपा हमारे साथ रही तो सब कुछ ठीक होगा। आइए प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद। प्रभु, आप चाहते हैं कि हम आशीष पाएं। आप चाहते हैं कि हम आपकी संतान बनकर लगातार बढ़ते चले जाएं। इसीलिए आपने क्रूस पर अपनी जान दी। इस संसार में आपके संतान होकर, आपके गवाह होकर, आपके राजदूत होकर जीवन बिताने का अनुग्रह हमें से हर एक को दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। क्या आपने आमीन कहा? आमीन का मतलब ऐसा ही हो। अच्छा, तो जब समस्याएं आपके जीवनों में आती हैं, जब परेशानियां आती हैं, जब बीमारियां आपको परेशान करती हैं, जब कोई डिस्प्यूट आपके सामने आ जाता है, आप क्या करते हैं? पहले कुछ मित्रों को फोन करेंगे और फिर पुलिस को फोन करेंगे, है ना? एडवोकेट को ढूंढने के लिए निकलेंगे। अगर कोई बीमार हो जाए, एम्बुलेंस को फोन करेंगे, इमरजेंसी वार्ड बुक करेंगे, है कि नहीं? जब हम इस संसार में रहते हैं, बीमारियां, परेशानी, तकलीफें, कमी घटियां आएंगी ही। और इस दौरान जब पैसों की जरूरत होती है, हम क्या करते हैं? बैंक को कॉल करते हैं, बैंक घूमते हैं, दोस्तों को फोन करते हैं। देखिए, संसार में पैसा हमें चाहिए ही, लेकिन जब जरूरत सामने आती है, सबसे पहले क्या करना है? किसके पास जाना है? प्रभु के पास जाना सीखें। हॉस्पिटल जाना गलत नहीं है। न्याय के लिए वाकई में अगर आपने गलती नहीं की है, कोर्ट वगैरह जाने में कोई गलती नहीं है, लेकिन हमारे वैद्य, हमारे न्यायी प्रभु हैं। हमारे मित्र, हमें राह दिखाने वाले, हमारे सहायक, हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करने वाले प्रभु के पास सबसे पहले आप जाएं। हॉस्पिटल जाने के लिए जितना समय चाहिए, उतना समय भी अगर प्रभु के लिए नहीं हो तो फिर कैसे? टाइम नहीं था, जल्दबाजी में प्रार्थना करना भूल गए। 1 मिनट अगर आप प्रभु को पुकार लें, आपके दर्द को, कमी घटी को अगर प्रभु को बताएं, वे सुनेंगे। अगर यह विश्वास आप में हो, जीवन में चमत्कार देखेंगे। कितना समय हम बर्बाद करते हैं, न्याय पाने के लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं, इंसानों को समझाने का प्रयास करते हैं, यहां तक कि लोगों से झगड़ते भी हैं, लोगों पर निर्भर होते हैं। लेकिन आपसे प्रेम करके आपके लिए जीवन देने वाले प्रभु हैं, और आप उस प्रभु परमेश्वर की संतान हैं अगर आप विश्वास करें। और आपके स्वर्गीय पिता आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करेंगे। अगर आप माने तो आप प्रभु को पुकारेंगे। देखिए, ऑटोमेटिकली परमेश्वर हमें यूं ही नहीं देंगे। वे कहते हैं कि जो उन पर विश्वास करके उनसे मांगेगा, उन्हें ही प्रभु आशीष देंगे। जो उन्हें चाहते हैं वे उन्हीं के परमेश्वर हैं, सबके परमेश्वर नहीं है। जी हां, यीशु मसीह सबके प्रभु हैं, लेकिन जो उनका अंगीकार करते हैं, केवल वे ही उनके संतान होते हैं। जो उन पर निर्भर होते हैं, वे ही छुटकारा पाते हैं। जो उनसे मांगते हैं, वे पाते हैं। जो खटखटाते हैं, उनके लिए खोला जाता है। जो ढूंढते हैं, वे पाते हैं। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ खोला जाएगा, प्रभु यीशु कहते हैं। और इसीलिए जीवन में कभी भी कुछ भी क्यों ना हो, सबसे पहले हमें प्रभु के पास जाना चाहिए।
जो हमारे करीबी मित्र हैं हमसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं, अगर हम यह समझें, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। जीवन में संघर्ष होंगे, कमी घटियां रहेंगी, समस्याएं जब तब आएंगी, लेकिन उस दौरान यदि हम प्रभु पर आश्रित रहें, महान चमत्कारों को देखेंगे। बाइबल में अगर हम देखें, प्रभु यीशु मसीह ने जो चमत्कार किए, बस ऐसे ही लोगों को दिखाने के लिए नहीं किए, बल्कि जो जरूरत में थे वहीं पर किए। जहां कमी घटी थी उन कमियों को पूरा किया। जहां प्रभु को पुकारा गया, लोगों ने जवाब पाया। आप भी यह सीख लें। इंसानों पर भरोसा रखने की जरूरत नहीं है। प्रभु पर निर्भर होना आप सीखें। वे ही हमारे आधार हैं, हमारा बल है, हमारे मित्र हैं, हमें चंगाई देने वाले, हमें तसल्ली देने वाले, हमारी अगुवाई करने वाले, हमसे प्रेम करने वाले, हमारे सब कुछ। जब से मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, वे ही मेरे आधार हैं, मेरे उद्धारकर्ता, मुझे चलाने वाले, मेरे अगुए, मेरे सब कुछ। उनकी वजह से ही आज जीवित हूं। मनुष्यों पर निर्भर हो, हमारा इस्तेमाल करके काम खत्म होने के बाद फेंक देंगे। जरूरत के लिए हमारा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जरूरत में सहायता करने वाले काफी कम लोग होते हैं, और अगर वे करते हैं तो इसलिए क्योंकि उनमें मसीह का प्रेम है। आज से एक निर्णय लें, चाहे जीवन में कोई भी परेशानी आए, कोई जरूरत आए, कोई तकलीफ आए, सबसे पहले प्रभु के पास जाएंगे। किसी पहाड़ पर जाने की जरूरत नहीं, कहीं आराधनालय जाने की जरूरत नहीं, जहां है वहां प्रार्थना करें। विश्वास करें कि प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनेंगे। प्रार्थना के प्रभु के पास पहुंचने के साथ ही प्रभु तुरंत आपकी मदद करेंगे। संकट के समय तू मुझे पुकार, 6 महीने के बाद उत्तर दूंगा कहते हैं। मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करेगा। जब आप एक गंभीर अवस्था में हैं, उन्हें पुकारना काफी है। उस पुकार को प्रार्थना के रूप में प्रभु स्वीकारेंगे। आपकी अवस्था को, आपकी परिस्थिति को जानने वाले प्रभु आपकी पुकार को सुनेंगे और आपको स्वर्ग से उत्तर देंगे। यस, दाऊद ने अपने जीवन में यह सीखा था। जैसे ही उसके जीवन में कोई समस्या आए या फिर उसने कोई गलती की, प्रभु के पास जाता है। भले ही मुझे इसकी सजा भुगतनी पड़े, प्रभु से ही मैं इसकी सजा पाऊंगा। क्यों ना आज मिलकर इस वचन को हम देखें। वचन है भजन संहिता उसका 46 पहली आयत से। परमेश्वर हमारे शरण स्थान और बल हैं, संकट में अति सहज से मिलने वाले सहायक। संकट में अति सहज से मिलने वाले सहायक। जब हम परेशानी में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, वे सहजता से मिलने वाले सहायक हैं। इस संसार में लोग कई सारे ऑप्शंस रखते हैं। अगर यहां नहीं तो वहां, वहां नहीं तो यहां, ये कोर्ट नहीं तो वो कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं तो सुप्रीम कोर्ट, ये डॉक्टर नहीं तो वो डॉक्टर। लेकिन जब हम यीशु मसीह के पास जाते हैं तो उनसे ऊपर और कुछ नहीं है, वे हमारे सहायक हैं। प्रभु यीशु मसीह के पास जाने के बाद में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आपकी हर एक जरूरतों को प्रभु पूरा कर सकते हैं। विश्वास करें, विश्वास करें। अरे क्या पादरी साहब कब से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु कोई जवाब नहीं दे रहे, शायद कुछ लोग कहें। अगर आपकी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंची है तो आपको यकीनन जवाब मिलेगा। शायद आपने जल्दबाजी में मांगा हो, बिना सोचे समझे मांगा हो, पर प्रभु जवाब देंगे। मार्था, मरियम और लाजर से प्रभु काफी प्रेम करते थे। आपका प्रिय मित्र लाजर बीमार है, मृत्युशैया पर है। प्रभु आप आएं,
कहते हुए मार्था और मरियम प्रभु तक खबर पहुंचवाती हैं। उस समाचार को सुनते ही प्रभु तुरंत दौड़े नहीं आते, 4 दिन के बाद आते हैं। विपत्ति के समय आपको पुकारा, 4 दिन के बाद आप आए हैं, मरने के बाद में आप आए हैं, अब क्या फायदा? अरे रे, शायद हमें समझ नहीं आता, मरने के बाद अब आप आकर के क्या करेंगे? दोनों बहनें ऐसा नहीं पूछती। अब आने का क्या फायदा? 4 दिन हो गए हैं, उसका शरीर सड़ गया, आप क्यों आए हैं? हमने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया, आपको खाना खिलाया, आपका ध्यान रखा, कुछ लोग पूरा हिसाब लगाएंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा, वे विश्वासी थे। प्रभु, अगर आप यहां होते तो हमारा भाई नहीं मरा होता। हमारे भाई की मृत्यु का कारण आपकी अनुपस्थिति है। कम से कम आप तो आए हैं, काफी है। अभी भी आप कुछ भी कर सकते हैं, मुझे कब्र पर ले जाओ। प्रभु कब्र पर जाते हैं, पत्थर हटाने कहते हैं। लाजर को मर के 4 दिन हो गए थे। प्रभु कहते हैं, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं, मुझ पर विश्वास करने वाले मरेंगे नहीं, मर भी जाएं तो दोबारा जीवित होंगे। हां, पता है पुनरुत्थान के दिन तो जीवित होंगे ही। मार्था, नहीं, अभी तू यह देखेगी। कहते हुए प्रभु कहते हैं, लाजर बाहर निकला। लोथ पर जो कपड़े लपेटे हुए थे उसके साथ ही लाजर बाहर निकल आता है। सब चकित हो जाते हैं। प्रभु चमत्कार करते हैं, मृत्यु से बचाने वाले, कोमा में रहने के दौरान दर्शन देने वाले, आखिर तक भले ही उन्होंने आपकी परीक्षा की हो, आपके विश्वास की परीक्षा करके आपको परिपक्वता में ले जाने वाले। बस अब और कुछ नहीं हो सकता जब सोचते थे। द क्लाइमैक्स विल नॉट बी द एंड, इट विल नॉट बी द डेथ। अंत मृत्यु नहीं होगा, नाश नहीं होगा, लेकिन अंतिम घड़ी में भी प्रभु चमत्कार कर सकते हैं। उस विधवा का बेटा मर गया था, वो बहुत रोती है, पति है नहीं, बेटा मर गया है, अब भी रो रही है। अगर कोई मेरे बेटे को दोबारा जिला सकता तो कितना अच्छा होता। लोगों में ऐसी इच्छाएं होती है, मृत्यु के बाद में कम से कम एक बार बात कर लें, कम से कम एक बार उठ के बैठ जाएं, हमारे लिए असंभव है, नहीं हो सकता। अब सब कुछ खत्म हो चुका है, थोड़ी देर में उस मृत शरीर को उठाकर कब्र में रख दिया जाएगा। ऐसे अंतिम समय में, अपने उचित समय पर गलीलिया में जब प्रभु आते हैं, अपने शिष्यों के साथ जब वे करीब आते हैं, जब उसके शरीर को शहर से बाहर ले जाया जा रहा था, उस विधवा के दुख को देखकर प्रभु जैसे ही उस शरीर को छूते हैं, वो उठकर बैठ जाता है, दोबारा उस लड़के को विधवा के हाथों में देते हैं। मत रो, ये रहा तेरा बेटा। आपको रोता देख प्रभु चुप नहीं रहते। अगर आप प्रभु के सामने आंसू बहाएं तो तुरंत आपको जवाब देंगे। विश्वास से प्रार्थना करें। हमारे जीवन की परीक्षाओं से, परेशानियों से बाहर आने का केवल एक ही मार्ग है, और वो है यीशु के चरण। प्रभु के सामने अपनी विनतियां रखें, प्रभु पर विश्वास रखें, उनके चमत्कार को देखेंगे। हालेलुया। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से अपने पवित्र वचनों के जरिए हमसे बात करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, उत्साहित करने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु आप हमारे बल हैं, आप हमारे शरण स्थान है, संकट में अति सहजता से मिलने वाले सहायक हैं। जब कभी हम आपको पुकारते हैं, आप हमारी मदद के लिए, हमारी सहायता के लिए तैयार रहते हैं। कैसा महान अनुग्रह प्रभु आपने हमें दिया है। संकटों में, तकलीफों में हम कुड़कुड़ाने वाले ना हों, बल्कि हमारी मदद करें कि विश्वास के साथ में हम आपको पुकारें
और आपके महान चमत्कारों को हम अपने जीवनों में देखें। कठिन समयों में हम इधर उधर भटकने वाले ना हो, बल्कि आपको पुकार कर आपके चमत्कार के काम देखने वाले हम हो जाएं। महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेजिएगा। हमें आपसे सुनकर, आपके बारे में जानकर अच्छा लगेगा। आपके लिए हम अवश्य प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर जरूर आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। यदि चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें। जरूरतमंदों के साथ आप इसे शेयर करें। उनके जीवन के लिए आप आशीष का कारण बने। लाइक भी जरूर करिएगा। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। दोबारा मिलने तक प्रभु आपको आशीष दें। मुंबई और उसके आसपास रहने वालों के लिए शुभ संदेश। एक बार फिर से दिसंबर 10 तारीख को एक विशेष पास्टर्स क्रिसमस में वचन सुनाने के लिए मैं मुंबई आ रहा हूं। आप सभी का स्वागत है। शाम को 6 बजे से लेकर रात की 10 बजे तक मॉर्निंग स्टार इंग्लिश स्कूल धारावी में यह कार्यक्रम होगा। क्रिसमस के उपलक्ष्य पर इस विशेष कार्यक्रम का हम आयोजन कर रहे हैं। आप सभी इसमें आमंत्रित हैं। मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए फोन नंबर पर आप फोन कर सकते हैं या फिर QR कोड भी आप स्कैन कर सकते हैं। मुंबई और उसके आसपास रहने वालों के लिए शुभ संदेश। आपसे सीधे मिलने के लिए और आपके लिए प्रार्थना करने के लिए एक बार फिर से एक दिन के गेट टुगेदर का दिसंबर 11 तारीख को हम आयोजन कर रहे हैं। आप जरूर आइएगा। हमारे टीवी के और सोशल मीडिया के श्रोताओं से सीधे मिलकर प्रार्थना करने के लिए, वचन सुनाने के लिए हम आपके पास आ रहे हैं। रहतौर मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च में, रहतौर मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च, स्टेशन रोड, परेल, मुंबई। अगर इस विषय में आप अधिक जानकारी चाहते हैं 8939393939 नंबर पर फोन करें या QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं। समय रहेगा शाम के 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक। जरूर आए, प्रभु की आशीषों को पाएं। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम